दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NSDL एंड CDSL के बारे में कि ये दोनों रिपोजिटरी किस तरीके से शेयर होल्डर्स की हेल्प करती हैं शेयर्स को बाय करने में एंड उसे स्टोर करने में। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इसमें से जो NSDL है वो NSE के लिए काम करती है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती है और इसकी स्थापना 1996 में मुंबई में हुई। ये भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। और जो CDSL है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1999 में मुंबई में की गई। हम सभी जानते हैं कि NSDL एंड CDSL डिपॉजिटरी है, लेकिन डिपॉजिटरी का मेन वर्क क्या होता है, क्यों बनाई गई थी ये डिपॉजिटरी। NSDL एंड CDSL जो इंडिया की डिपॉजिटरी है, ये हमारे ख़रीदे हुए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। डिपॉजिटरी वो कंपनीज होती है जो शेयर होल्डर्स को डीमैट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों डिपॉजिटरी को हम दूसरी तरीके से बैंक की तरह समझ लें कि जिस तरीके से हम अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो बैंक उन्हें जमा करता है और इसी के साथ साथ वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को और हमारे सारे ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ठीक उसी तरह ये दोनों डिपॉजिटरी शेयर होल्डर्स के द्वारा ख़रीदे हुए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा करती है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। शेयर्स और शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स आदि को भी इसी तरीके से मैनेज करती है, स्टोर करती है। अब हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आता होगा कि जब डीमैट अकाउंट 1996 में आया तो इससे पहले शेयर्स को किस तरीके से बाय करने के बाद रखा जाता था। बिफोर 1996 जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर बाय करता था, ख़रीदता था, तो उसे शेयर्स के प्रूफ के अंदर एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था और वो सर्टिफिकेट उस शेयर्स के बाय करने का प्रूफ होता था। ये सर्टिफिकेट शेयर्स के प्रूफ में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था जो लोग बार बार शेयर्स खरीदते थे, कभी इस कंपनी में पैसा लगाना, कभी उस कंपनी में पैसा लगाना। तो इस तरीके से अदला बदली के अंदर इतने सारे सर्टिफिकेट हो जाते थे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता था। शेयर्स होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था इतने सारे सर्टिफिकेट को मैनेज करना। शेयर होल्डर्स की इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डीमैट अकाउंट बनाया गया था। इसके अंदर हमारे सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होते थे यानी स्टोर होते थे, जिसके अंदर NSDL एंड CDSL ये दोनों शेयर होल्डर्स के शेयर्स को अपने पास रखते थे एंड उसके साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू की। इसी तरीके से एक नॉर्मल पर्सन को फ्रीडम मिली इन सारी प्रॉब्लम्स से। और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले हमें NSDL एंड CDSL के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि कौन सी डिपॉजिटरी की सर्विस हम लेंगे, कौन सी डिपॉजिटरी की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, उनमें कंपेयर करना पड़ेगा, उनमें रिसर्चेस करनी पड़ेंगी कि कौन सी टॉप पर है, कौन सी कम लेवल पर है और किसके अंदर ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, किसकी सर्विस कैसी है। वैसे इन दोनों डिपॉजिटरी NSDL एंड CDSL की सर्विस एक जैसी। इन दोनों डिपॉजिटरी के बीच एक मेन डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि जो NSDL है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है और जो CDSL है वो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है। इसके अलावा NSDL एंड CDSL के डीमैट अकाउंट में भी थोड़ा फ़र्क होता है। जो NSDL का डीमैट अकाउंट होता है वो IN से शुरू होता है और उसके बाद 14 डिजिट्स होती है, जिस तरीके से स्क्रीन पर दिखाया गया है। और जो CDSL का डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर कंटिन्यूसली 16 डिजिट्स होती है, जिस तरीके से दोबारा स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले हमें ये सारी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रोकर हमसे कितना चार्ज ले रहा है अकाउंट खोलने का, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का, जिसे AMC भी कहते हैं, शेयर्स की खरीदी बेची पर यानी बाय और सेल पर कितना कमीशन लेते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले हमें ब्रोकर देखना पड़ेगा। ब्रोकर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे ज़ीरोधा है, अप स्टॉक्स है, एंजल वन है, 5 पैसा है, पेटीएम मनी है। ये सभी डीमैट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरीके से ज़ीरोधा और अप स्टॉक्स 200 रुपये फ़ीस लेते हैं डीमैट अकाउंट खुलने की, एंड इसके बाद AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अलावा ब्रोकरेज फीस है कि ख़रीदी बेची बाय और सेल पर कितना ये चार्ज करते हैं। तो हमें ये रिसर्चेस करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी हमें सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, कौन सी कंपनी हमें सबसे कम चार्ज में बाय और सेल करवाती है। वीडियो को शुरू में देखने के बाद ही हमें आसानी
मिलती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फीस वाला ले लेंगे और बार बार शेयर्स बाय और सेल करेंगे तो उसमें हमारा काफ़ी पैसे बेकार होते हैं। इसलिए हमें शुरू में ही देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेती है और बाय और सेल पर कितना ब्रोकरेज फ़ीस लगती है। जिस तरीके से 2023 के अंदर अगर हम गूगल पर सर्च करके देखें तो गूगल हमें, बाकी अगर आप गूगल पर सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट सर्च करेंगे तो वो एंजल वन का आएगा, क्योंकि एंजल वन हमें फ्री डीमैट अकाउंट खोल कर देता है, प्लस फर्स्ट ईयर यानी पहले साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है, यानी 1 साल के बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। और इसकी ब्रोकरेज फ़ीस दूसरी ही ब्रोकर की तरह 20 से 25 रुपये है, यानी ख़रीदी पर 20 से 25 रुपये और बेचने पर, सेल करने पर 20 से 25 रुपये। तो ये सारे चार्जेस और ये सारी फ़ीस देखकर हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा।